हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो में हम सीखेंगे मैथ्स, फिर हेरा फेरी के फेमस सीन जिसमें तोतला सेठ 40 लाख यानी कि 40 लाख की डिमांड करता है। बट भाऊ भैया बोलते हैं 3 दिन तो बहुत कम टाइम है, कम से कम 30 साल का टाइम तो दे। सपोज अगर वो एग्री हो जाते हैं कि 40 लाख 30 साल में दे दो, तो किस हिसाब से पे करेंगे? तो हमारे पास चार ऑप्शंस होंगे: सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ईएमआई या फिर नो कॉस्ट ईएमआई। ठीक है, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हम एज्यूम कर लेते हैं। सपोज करो जो हमारा अमाउंट है वो है 40 लाख। 1 2 3 4 5 6। टाइम कितना है? टाइम हमारे पास 30 साल और 360 मंथ्स। ठीक है, मंथ्स भी देख लेते हैं कि काम आएंगे ईएमआई में। और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम एज्यूम कर लेते हैं 12% पर ईयर, पर एनम पर ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल ही है। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट पे एग्री हुए कि 40 लाख रुपए आपको 30 साल बाद देने हैं, ब्याज लगेगा 12% पर ईयर, तो क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 40 लाख 1 2 3 4 5 6 इंटू रेट कितना है 12, टाइम कितना है 30 साल, डिवाइडेड बाय 100। तो 100, 2 जीरो कट गई, तो 12 तिया 36, नहीं 4 तिया 12, 12 12 144। जीरो कितनी आएंगी? 6 और 1 7, 1 2 3 4, नहीं सॉरी 6 और 7 क्यों आएंगी, 5 आएंगी ना बस। 4 और 1 5, यस। ठीक है, तो ये अमाउंट आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो ये कितना हो गया? 1 करोड़ 1 करोड़ 44 लैक्स। ठीक है, तो अमाउंट कितना देना पड़ेगा वापस? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो ये 40 लाख तो ये हो गए, प्लस 1 करोड़ 44 लाख ये हो गए। तो टोटल अमाउंट देना पड़ेगा 1 करोड़ 84 लाख 30 साल बाद। ठीक है, ये तो अभी सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे है। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाएंगे, अगर हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 और टाइम। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 40 लाख 1 2 3 4 5 6, रेट है 12%, 12/100 और पावर आ जाएगी 30। ठीक है, अब ये तो कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा। तो 40, डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं मैं, 12 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 पावर 30 इंटू 40 लाख। तो ये तो और ज्यादा आ गया, ये आ गया 11,983,968.5। ठीक है, इतने रुपए आ गया। तो ये तो हो गया 11 करोड़ 98 लाख, अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़। ठीक है, 40 लाख के 12 करोड़ देने पड़ जाएंगे 30 साल बाद। ठीक है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है 12% पर एनम पे, ब्याज अगर कम कर लोगे तो हो सकता है कि कम देना पड़े। अब हम बात करते हैं ईएमआई की। ठीक है, ईएमआई के लिए कंसेप्ट क्या है ईएमआई का? ईएमआई कंसेप्ट ये है कि मंथली ईएमआई कि 40 लाख प्रिंसिपल अमाउंट है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट रख दी जाए। ठीक है, 30 साल है। तो सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट देखें, वो है 40 लाख, और ईएमआई करनी है हमें इक्वल ईएमआई। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब मंथली ईएमआई चल रही है तो मंथली इंटरेस्ट लगेगा ना। तो 12% क्या था पर ईयर, तो 1% हो गया पर मंथ। और टाइम कितना हो गया यहाँ पे अपना? 360 मंथ। ठीक है, तो जो ईएमआई कैलकुलेट, ईएमआई का फॉर्मूला होता है, जो हमारी ईएमआई बनेगी वो बनेगी प्रिंसिपल इनटू रेट। ठीक है, अब रेट यहाँ पे कौन सा आएगा? वही कि जिस टाइम में ईएमआई दे रहे हो। जैसे अगर हम मंथली ईएमआई दे रहे हैं तो रेट पर मंथ का आएगा। अगर आप 6 महीने बाद ईएमआई दे रहे हो, हर 6 महीने बाद एक किस्त दे रहे हो, तो 6 महीने का आ जाएगा, 1 साल, जितना भी हमने टाइम रखा है। तो अभी हम मंथली कर रहे हैं, तो R/100, आर को हम लेंगे 1% इंटू 1 प्लस R/100 पावर टी या फिर एन, एक ही बात है। ठीक है, एन लिख लो इसको। कितनी ईएमआई है डिवाइडेड बाय 1 प्लस
r/100 की पावर n-1। ठीक है, तो ईएमआई कितनी बनेगी? 40 लाख, 1 2 3 4 5 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/100 आ गया, तो 1/100 ये आ जाएगा 1.01 की पावर 30, सॉरी 360, और यहाँ पे भी 1.01 की पावर 360 -1। ठीक है, तो ये 2 0 कट गई, इसको हमें कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा। 1.01 की पावर 360 डिवाइड बाय 1.01 की पावर 360 -1, फिर इंटू करना हमें कितना, 40,000 ही बचा ना, 1 2 3 4। तो जो हमारी ईएमआई बन गई मंथली, वो बन गई 41144.5। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मंथली। तो हमें कितने मंथ के लिए देंगे ये? 360 मंथ है ना, 12 3 36, 32 साल। तो हमारा टोटल अमाउंट हमें कितना पे कर दिया? हर महीने हम 41,144 रुपए दे रहे हैं। तो 41144.5 इंटू 360, तो जो अमाउंट वापस किया है वो है 148,120,200। तो ये कितना बन गया? 1,48,00,000। ठीक है, तो अभी तक यही सबसे कम आ रहा है। ठीक है, ईएमआई। तो ईएमआई में कम क्यों आ रहा है? क्योंकि हम जो अमाउंट है हम हर मंथ वापस दे रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ वापस दे रहे हैं, तो जो ईएमआई हम, जो अमाउंट हमने पहले महीने, 1 महीने बाद दे दिया, उस पर इंटरेस्ट लगेगा नहीं अब। ठीक है, तो ऐसे वो अमाउंट कम होता जा रहा है, इस वजह से ये काफी कम आया है। इवन सिंपल इंटरेस्ट में हम जो भी पैसा दे रहे हैं बिल्कुल एंड में दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा आया है ये। और अगर हम एक कंसेप्ट नो कॉस्ट ईएमआई, ठीक है, कि जैसे ऑनलाइन ऑफर्स चलते हैं, ऐसा कुछ हो कि यार ईएमआई पे देंगे बट नो कॉस्ट, कि हम उतना ही अमाउंट देंगे। इसका मतलब क्या है कि 40 लाख है, कोई कार्ड यूज किया, एचडीएफसी, एसबीआई, जो भी है, नो कॉस्ट ईएमआई के लिए, कि ईएमआई जो बननी चाहिए, कि हम एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं। 40 लाख, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 360 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 360, ये आ गया 11111.11। ठीक है, इतनी किस्त बन रही है पर मंथ। ठीक है, तभी हमने 40 लाख ही दिए हैं। अब बेसिकली ऐसा है कि कार्ड जब नो कॉस्ट ईएमआई कंसेप्ट होता है ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट ही कम कर दिया जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए, ताकि जो टोटल अमाउंट है, सपोज करो कि यहाँ पे प्रिंसिपल 40 लाख था, जो ईएमआई दे के हमने अमाउंट आया वो 1 लाख, 1,48,00,000 आ गया। ठीक है, अभी हमने क्या करना है कि जो अमाउंट वापस करना है 30 साल में, वो 40 लाख करने हैं नो कॉस्ट ईएमआई में। तो यहाँ पे वो प्रिंसिपल अमाउंट में डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, ताकि उस पे ब्याज लग लग के 40 लाख ही हो जाए। ठीक है, तो देखो यही सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमने ईएमआई बना ली पहले, कि भाई हम तो 11,111 ही देंगे, तो उस हिसाब से प्रिंसिपल अमाउंट कितना सेट करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5। प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही, फिर सेम चीज, सब चीज। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 1.01 की पावर 360 -1 डिवाइड बाय 1.01 की पावर 360। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना कर दिया? 1.01 की पावर 360 -1 डिवाइड बाय सेम आंसर इंटू 1 1 1 1 1 1। तो बस प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम कर दिया, 1,08,0203.57। ठीक है, तो अगर उन्होंने हमें 40 लाख पे डिस्काउंट देके प्रिंसिपल अमाउंट 10,80,203 कर दिया, तो उस पे ब्याज लग लग के अगर हम मंथली ईएमआई देते रहेंगे, तब इतनी ईएमआई बनेगी 11,111, तब जाके वो 40 लाख पूरे हो जाएंगे। ठीक है, पर जो नॉर्मल कंसेप्ट होता है, जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो कहीं पे भी, ऐसा नहीं है कि नो कॉस्ट ईएमआई मतलब जीरो ईएमआई, इतना ही पे करना पड़ेगा। उसमें क्या आता है? जीएसटी भी आता है। ठीक है, सबसे पहले तो आता है प्रोसेसिंग फीस।
वो एक्स्ट्रा होगी। अब वो नॉर्मली 99, 199 यहाँ पे 299 इतनी हो सकती है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे डिस्काउंट पे लगता है ईएमआई, ठीक है। अगर देखा जाए जो अमाउंट कार्ड में सेट किया गया प्रिंसिपल अमाउंट वो 10,80,203 हुआ, उस पे कुछ इंटरेस्ट लगा, तब जाके आपने टोटल अमाउंट पे बैक किया 40 लाख। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट लगना था वो उन्होंने डिस्काउंट कर दिया ताकि पूरा 40 लाख हो जाए। अब इंटरेस्ट जितना पे किया है आपने इनडायरेक्टली, वो है, 1 मिनट, 40, 1 2 3 4 5 6 -1080203.57। तो वो इंटरेस्ट पे किया है 29,19,796.43। अब जो इस पे जीएसटी लगता है ये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जीएसटी कितना, 18%। वो आ गया 2919796.43 इंटू 0.18, तो इंटू 0.18, तो ये आ जाएगा 525563.35, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 5 लाख, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये होता है कि नो कॉस्ट ईएमआई में आपको प्रोसेसिंग फीस प्लस जो आपको एक्चुअल डिस्काउंट दिया उन्होंने कि अच्छा प्रिंसिपल अमाउंट हमने कम कर दिया, उस पे इंटरेस्ट लग के वही प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा जिस पे जो हमने बताया था ईएमआई पे भी। तो बट इस पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो आपने 40 लाख पे नहीं किया, आपने प्रोसेसिंग फीस प्लस ये 5 लाख जीएसटी पे किया, ठीक है। यस, ठीक है। तो ये चीज होगी। अगर आपको 40 लाख वापस करने हैं 30 साल में, तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई। तो ऑब्वियसली नो कॉस्ट ईएमआई में तो सबसे कम पे कर रहे हैं, ईएमआई पे उससे ज्यादा, 1,48,00,000। फिर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 1,84,00,000। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो फिर बैंड बच जाएगी, 12 करोड़, 40 लाख के 12 करोड़ देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप इससे कुछ चारों कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। और एक चीज और ट्राई कर सकते हो, अगर प्रिंसिपल अमाउंट हो 30 लाख, 1 2 3 4 5, और टाइम दिया जाए 40 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही मान लो 12%, तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ईएमआई और नो कॉस्ट ईएमआई, तो ये चारों फाइंड करो कितना पैसा वापस देना पड़ेगा 30 लाख का 40 साल बाद, ठीक है। और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।